आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों CNP दे प्लेटफॉर्म तो दोस्तों अज मैं एक बीमारी दे उत्ते गल करनी चाह रहा हूँ। बिल्कुल नई बीमारी आई आ, अगरचे ये कोई 20 साल पहले भी मलेशिया और सिंगापुर च आई सी, लेकिन उस तो बाद ये कदरे साइलेंट हो गई, ख़त्म हो गई। हुण फिर इन्हें दोबारा सिर उठाया वे और शुरू कित्थों हुई आ? शुरू फिर उत्थों ही हुई, सिंगापुर और मलेशिया। लेकिन आजकल इन्हें अपने डेरे जड़े ने वो लगा रहे ने बांग्लादेश और इंडिया दे विच। इंडिया की केरला रियासत जड़ी आ उस बहुत सारे लोग, तकरीबन 200-300 लोग मर चुके हैं इहदे नाल। बुनियादी तौर पर यह वायरस की बीमारी है और बिल्कुल इहदियां बहुत सारिया लामतां जड़ा करोना गुजरिया उहदे नाल मिलदियां ने। इहदा नाम है निपाह, NIPAH, निपाह वायरस। और इसका मुखफ़फ़ है NIV। जिस तरह एड्स सी ओदी सी HIV, मुखफ़फ़ ओदा HIV सी, इहदा NIV। दोस्तों इस बीमारी दियां ओरिजिन कित्थों होई, ये बड़ी दिलचस्प आ, बड़े गौर न सुनने वाली बात है। अल्लाह ताला दा साडे ते बहुत करम है कि कुरान च अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुहाडे उत्ते 4 चीज़ां हराम कीतियां ने। नंबर 1 मुर्दे दा गोश्त, नंबर 2 सूअर दा गोश्त, नंबर 3 बहता होया खून, ते नंबर 4 हर वो चीज़ जड़ी गैरुल्लाह के नाम से दी जाइए, अल्लाह का जिक्र ना उच हो। और ये 2-3 दफ़ा कुरान च चीज़ आई है, यानी सूअर के गोश्त तो बड़ी सख्ती ना मना किया, हराम चीज़ां ने, इन्हां तो बचना चाहिए। और ये बीमारी जड़ी आ ये 2 चीज़ां नाल शुरू होती है, 2 परिंदियां नाल या 2 जानवरों नाल शुरू होती है। एक आम तौर पर चमगादड़ ने, दूसरे सूअर है। अल्लाह का करम है कि साडे मुल्क के अंदर सूअर तकरीबन नापीद नहीं है। अगर किते हैं ने तो छुपे छुपाए ने, किते बहुत कम तादाद च ने, जंगलों के विच शायद किते को होणगे, लेकिन आम साडे देही इलाकों च नहीं पाए जाते, साडी आम फसलों च नहीं पाए जाते। क्योंकि जदों किते फसलों का आउंदे ने, फसलों च ये फसलों तबाही लाउंदे ने, तो बहुत सारे शिकारी साडे जड़े ने उन्होंने मार देंदे ने, इन्होंने ख़त्म कर देंदे ने। लुत्फ की गल यह आ कि इन्हां दी रीजनरेशन या जनरेशन इतनी ज़्यादा वे, बड़ी तेज़ी नाल फलते फुलते हैं। इंडिया के अंदर खसूसी तौर पर इन्हां दे उत्ते बड़ा काम किया जाता और उत्थे इन्हां दे इस तरह ही रेवड़ पाले जाते हैं जिस तरह साडे भेड़ और बकरियां दे पाले जाते हैं। उहदी वजह यह आ कि उत्थे उन्हां वास्ते ये जायज़ आ, खाते पींदे ने। मैं हैरान होया मलेशिया तो कि मलेशिया च किस तरह रेवड़े इन्हां दे रखे ने। मुसलमान मुल्क है मलेशिया, सिंगापुर तो मनने वाली चीज़ है, लेकिन मलेशिया के अंदर इन्हां दे रेवड़ होना और इन्हां दे इन्ने ज़्यादा होना मौजूद, मैं बड़ा हैरान होया देख के। लेकिन इहदे नाल नाल दूसरा फैक्टर जिहड़ा आ रहा सी वो ये है चमगादड़। ऐन मुमकिन उत्थे चमगादड़ ज़्यादा होण और वो इस बीमारी नूं ज़्यादा फैलाते होण। अच्छा, ये बीमारी फैलाते किस तरह ने? इन्हां दे बॉडी फ्लूइड जड़े ने, मसलन इन्हां दा खून, इन्हां दा पेशाब या इन्हां दा मूँह का जड़ा सलाइवा गिरदा वे, वो अगर किसी चीज़ नाल लग जाता और वो बंदियां नाल, इंसानां नाल टच करते हैं या उन्हां फलों नूं इस्तेमाल करते हैं, तो वो वायरस इन्हां जानवरों तो इंसानां दे अंदर आ जाता, जिहदे नाल वो बंदा इस बीमारी का शिकार हो जाता। उसदी अलामतां मैं अगे दसना की हुंदियां ने। इसी तरह
ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਚਮਗਾਦੜ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਚਮਗਾਦੜ ਫਲ ਬੜੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਖਜੂਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਗਾਦੜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਜੂਰਾਂ ਗੁੱਛੇ ਤੇ ਗੁੱਛੇ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ ਖਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਈਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਾਇਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਏਅਰਬੋਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਏਅਰਬੋਰਨ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕੋਈ ਖਾਂਸੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਾਇਰਸ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਲਕ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਸ ਲਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਜੂਠੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੂਸਰਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਸਟੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਫੁਜ਼ਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਰਾਸੀਮ ਵਾਇਰਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਛੂਈ ਹੋਈ ਜਾਂ ਖਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਵਾਖਿਰ ਦਾਵਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।